हरियाणा की खासियत क्या है, ये नहीं सोचना बढ़ाना कौन है, हमने ये सोचना हराना कौन है। हरियाणा की जनता ऐसी है। पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही भारतीय रेसलर विनेश फोगाट अब हरियाणा विधानसभा के चुनावी दंगल में जुलाना विधानसभा सीट से मैदान में है। इस क्रांतिकारी भूमि पे इतनी महान शख्सियत आई है, इस गांव की और आन बान शान बढ़ेगी। और मैं सबको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, गर्मी का भी समय है, बहन को भी आगे कार्यक्रम में जाना है। एक बात कहूँगा, 5 तारीख है दादी, सारी मेरी भाभी, ताई, चाची, एक बात ध्यान रख लियो, 5 तारीख है जितने मेरे नौजवान साथी हैं, ताऊ और हैं, दादा और हैं, 5 तारीख ने बेबे की जोड़ी भरनी है वोट तय। और एक बात मैं बता दूं, आपके बीच में वोट काटू भी आऊंगे, कोई धर्म के नाम पर होगा, कोई जाति के नाम पर होगा, उनसे बचना है। आज आप लोगों की जरूरत है। इस बेटी ने इतना बड़ा काम किया है, मैं यूँ कह रही हूँ कि बीजेपी ने नाक में दम ला दिया था इसने। बिल्कुल जी, ठीक है ना, नाक में दम ला दिया था। आज जो लड़ाई है ना, वो आपके साथ के बिना नहीं लड़ी जाओगी, क्योंकि इसने अपना कैरियर देखो, किस कुश्ती के अंदर ओलंपिक में जाके अपना नाम कमाना छोटी बात नहीं होती, और इतने सुनहरे अपने कैरियर को दाव पे लगा के भाई अपने आने वाली पीढ़ी को, जो हमारी बच्चियां खेल कूद करना चाह रही है, उनको नुकसान ना हो। और ये सड़कों तक पे बैठी है, 4-4 महीने सड़क पे निकाले हो जिस बच्ची ने, एक टेंट के नीचे। हाँ, देखे ना आप लोगों ने। तो आज इसमें आशीर्वाद दो ताकि ये खरी आवाज बन के विधानसभा में गूंजे। और आप लोगों को इतना भरोसा है मैंने, ये आपका मान सम्मान में कमी नहीं है, लंबा ना बोल के, क्योंकि चाय पानी के काफी प्रोग्राम है। तो इसमें मैं इतना ही कहूंगी कि आप लोगों का आशीर्वाद आज दो। सारी अकबा अपनी बेटी ने तो जंतर मंतर पर पड़ी रही, देश का नाम ऊंचा किया, इसके साथ अन्याय हुआ, उस अन्याय का बदला आपने लेना है। बहन जी को एमएलए बनाना है और मुख्यमंत्री जी ऊपर आप बना देकर मुख्यमंत्री आपका होगा, बेटी आपकी विधायक होगी, मंत्री होगी। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बेटी के साथ फोटो खींच ले बेटा, एक तो बहन जी आजा भाई, आजा तू भी आजा, मैं बेटी के सिर पर हाथ धरे भरोसा करे, दोनों मिल के चलेंगे आगे। बढ़िया खेल के मैदान से सियासी मैदान में कदम रखने वाली विनेश पहली खिलाड़ी नहीं है। इससे पहले भी कई भारतीय खिलाड़ियों ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई है। द वायर ने विनेश फोगाट के चुनावी क्षेत्र जुलाना हल्का में जाकर स्थानीय लोगों से बात की और जानने की कोशिश की है कि जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के बारे में क्या कहना है कांग्रेस कार्यकर्ता और आम मतदाताओं का। ये जो है, ये जुलाना विधानसभा का विनेश फोगाट का कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पार्टी का ऑफिस है, और यह माहौल इतना मतलब खचाखच भरा हुआ है, लोग इतने जुड़ रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि ये हर रोज़ की तरह मतलब इस तरह से लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं कि एक वेव है विनेश के लिए जुलाना में। जिस तरह से उनके साथ पेरिस ओलंपिक में हुआ, जंतर मंतर पर हुआ, उसकी एक सहानुभूति की जो वेव है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप आर्मी में थे? यस। ये आपके क्या आर्मी में तो कौन से रेजिमेंट में थे? मैं राज राइफल में था। कैप्टन से रिटायर, गांव का सरपंच भी रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे आर्मी के रिलेटेड है। जो अग्निवीर की जो योजना लाई थी मोदी सरकार, क्या लगता है आपको? ये अग्निवीर योजना है एक देश का भट्ठा बिठाने के लिए। ये 4 साल के लिए है, जबकि सिपाही बनता है 5 साल में राष्ट्रपति दस्तखत करता है। इनमें 5 साल भी निकली, 5 साल करते तो कुछ देना पड़ता है उनको, 4 साल में इनको कुछ नहीं देना पड़ेगा। और ये देश का विनाश की ओर है। कल नहीं वो बॉर्डर पर जाएगा 4 साल, आज क्यों मरेगा वो वहाँ से भागेगा नहीं। उसको मतलब शहीद का दर्जा है, न कोई फैसिलिटी है।
आप ही बताइए अग्निवीर या किस काम के, देश को गुलाम बनाने के लिए। पहले बोलते थे इंदिरा गांधी से हुक्म आएगा, कोई हुक्म नहीं आता था, हम अपनी मर्जी से फायर करते थे, मर्जी से बंद करते थे। ये इनके सब झूठ है। पुलवामा हमले का किसी को आज तक पता लगा है ये किस कारण हुआ था? जबकि गाड़ियाँ चलती थी ना आर्मी की, उसमें कोई सिविल गाड़ी नहीं जाती थी, लेकिन ये 5 गाड़ियाँ 5 बार क्रॉस करी उन गाड़ियों ने, सेना की गाड़ियों को उनने कराया है। इतना जब उस किसी पुलिस वाले ने, किसी ने, आर्मी वाले ने, किसी ने न्यू नहीं कहा भाई ये गाड़ियाँ क्यों घुस रही अंदर, और लास्ट में जाकर उनने क्या विस्फोट कर दिया और इतने हमारे जवान मर गए, 44 जवानों के शहीद हो गए। ये बिल्कुल बहुत कोई फर्क नहीं है। पहले आर्मी तगड़ी थी, आज आर्मी कमज़ोर हो रही है। हरियाणा जो है वो लैंड ऑफ फार्मर्स कहा जाता है, किसानों का लैंड कहा जाता है। जितना भी मतलब सबसे ज़्यादा हरियाणा में किसानी होती है और युवा जो है वो आर्मी या देश सेवा के लिए भर्ती होते हैं। लेकिन जितने भी लोगों से हम मिले, बात किए, उनका यही कहना है कि किसानों के प्रति बीजेपी का जो व्यवहार था, भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं रहा है। मतलब जिस तरह से किसान आंदोलन हुए वो किसी को भी अच्छा नहीं हुआ कि अपने एमएसपी के लिए किसानों ने आंदोलन किए, वो उसमें सबसे ज़्यादा किसान थे वो पंजाब और हरियाणा के थे। दूसरी पार्टी, कैप्टन जी ने मुझे बताया कि दूसरी बात ये भी थी कि अग्निवीर की बात है, जो मोदी सरकार ने निर्णय लिया था कि अग्निवीर यानी 4 साल की नौकरी जो देश सेवा के लिए फ़ौज में जाएंगे, युवाओं को भर्ती करेंगे, वो भी यहाँ पर किसी को पसंद नहीं आ रहा है। विनेश फोगाट भारत की बेटी है, भारत का स्वाभिमान है। अपनी आन बान शान को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली और सुपर जीत जुलाने की ही रहेगी। कम से कम 50,000 वोटों से लीड रहेगी। ठीक है जी। और नंबर 1 पर और अच्छी लीड दे के इसको भेजेंगे और सेंटर में खेल मंत्री या सीएम का फेस हो सकता है। विनेश जी। और बाकी बीजेपी सरकार ने कुछ काम किए? बीजेपी सरकार खोखला ढंगोस है और उसमें बीजेपी सरकार ने केवल घोषणा की है। जैसे आपके उदाहरण है, इस सरकार में ही पुल बने हैं और इसी में ही गिरे हैं। ठीक है, चाहे रोड की बात हो, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो, ठीक है, ट्रक के ट्रक धंस जाते हैं और गरीबों का हक, काला कानून है किसानों के प्रति, वो बात जो इन्होंने घोषणा की है वो नहीं होया अभी तक, जिससे रोष है, जनता बदलाव चाहती है और किसान और आम वोटर शिक्षित हो चुका, जाग चुका है। अब बीजेपी के वो काम में नहीं आने वाला और बदलाव चाहती है जनता। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में। बीजेपी सरकार भ्रष्ट सरकार है। सारे हमारे हाथ में तो कागज रहे हैं, लाइन में लगाते रहे, कुछ काम नहीं होया। उससे हम बहुत तंग पा गए। हमारे रोड भी देखे, हाँ, सर सौदा टूटा पड़ा हमारा। रोड देखे आपने? हाँ, ये रोड देखो, रोड बहुत ख़राब है। रोड बहुत ख़राब है। मैं जब आया ट्रैवल कर रहा था तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुई है रोड से। खट्टर साहब ने कुछ काम किया है या नहीं? अब मैं बताऊँ आपको, मोदी है, दरअसल राष्ट्र आंधा है, दुर्योधन है ये अमित शाह है। तो यहाँ हरियाणा में तो हम जानते नहीं थे बीजेपी हो के है, किसका नाम है बीजेपी। हम तो नहीं सोचा करते किसी बंदर बुंदर का नाम होगा बीजेपी। ऐसे समझते थे, हमको पता ही नहीं है वहाँ कोई बंदर है बीजेपी। ये यहाँ ला के ये बना दी, पीछे बन गई, आ गई। ये है काबली किक्कर होती है, काबली किक्कर देखी आपने? काबली किक्कर उनका इतनी लंबी सूल होती है, बहुत मोटी होती है। वो छड़ा काट दिया यहाँ सुक्की किक्कर का, बीजेपी का है। ये वहाँ पर एक चीज़ लिखी है, नशा मुक्त जुलाना, नशा मुक्त हरियाणा। तो क्या है मतलब ये नशा होता है यहाँ पे? नशा कम होता है, कम होता है नशा। ये नशा है, ये नशा है। शराब का नशा, ये जो नशा नहीं है, नशा नहीं आंदा। ये बीड़ी है, शराब है, जैसे वो नशा है, शराब का है, जगर फीम का है। तो पिछली जो सरकार थी बीजेपी की, मनोहर लाल खट्टर हो या नायब सैनी जी की सरकार थी, उन्होंने नशा की रोकथाम के लिए या युवक जो नशे के लिए मतलब जाते हैं उसके लिए कुछ किया था या नहीं? ना, नहीं, कुछ नहीं करे उसके लिए।
कोई कुछ नहीं कराया उसके लिए। नशे के बारे में उन्हें तो कोई काम ही नहीं कराया, ना तो रोजगार दिए, ना पानी दिया, ना बिजली दी, ना अच्छे स्कूल, सब प्राइवेट संस्था करने लग रही है सारी, सरकारी एक नहीं छोड़ी उन्हें, सारा प्राइवेट धंधा करने लग रहे हैं। उनसे तंग आ गया ये हरियाणा सारा है। इस करके हमें सरकार का बदलाव चाह वहाँ, ये भैया सरकार नहीं रहनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। उनसे तंग आ लिया हरियाणा। 100 में से 90 लोग तो बोल रहे हैं विनेश जीत रही है। नहीं, काम करनिया की पहचान है, काम जिसने कराया वो जीतेगा। जुलाने जनता इतनी पागल नहीं है जो करेगी। विनेश सम्मानी है, हमारी आदरणीय है, तो इसी कोई बात नहीं, ना हम उस पर कोई गलती नहीं करा, ना कि मैं और करा, बहुत ही आदरणीय है। रहा बरागी साहब, इन दोनों ने गामा के पूरे नाम का भी नहीं बेरा, बस जुलाना हल्का है 73 गांव कुण शहर ना गड़िया बेरा, ना समस्या होगा बेरा। बीजेपी को कितने वोट मिले? हैं खाता है कदम, एक तरफा सुरेंद्र लाठ रहे। हाँ, एक तरफा सुरेंद्र। 5 तारीख को आए हम फिर हैं? हाँ, लाडू खुमावा है, बढ़िया बढ़िया। ये कांग्रेस की तरफ जा रहा है, एक तरफा जा रहा है। क्यों जा रहा है? बीजेपी ने सरपंच पिटवाए, आंगनबाड़ी वाली पिटवाई, आशा वर्कर अस्पताल में पिटवाई, अपनी तनख्वाह बदवाऊं थे। सरपंच अपनी ग्रांट लेने गए थे पंचकूला, लठ मरवाए खूब पुलिस पे, है कुछ नहीं करा, बीजेपी ने कुछ नहीं करा। हाँ, 10 साल ने काट दे, देख रोड देखो अब जाकर कंडम हो रहा, क्या करें? आते वक्त भी देखा है रोड अच्छे नहीं थे, अभी टूटे पड़े सारे रोड पड़े। 2 लाख नौकरी रोक दी, क्यों रोकी? रोजगार हो जाए बच्चों को, हैं? अच्छा, 4 साल की फौज कर दी। क्या है ये? 4 साल में क्या करेगा? वहाँ बंदूक सीख क्या होगा, यहाँ चोरी करेगा, डाके मारेगा, मांस मारेगा, हैं? 4 साल में क्या करेगा? भूखा मरेगा, डाके मारेगा। ये सरकार है, पूछो। 4 साल की क्या नौकरी है फौज की? फौज की इधर नौकरी 20-25 साल की होती है, पेंशन होती है ना, तो इनकी पेंशन 4 साल में क्या करेगा जवान? दोनों को है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, किसका नारा था ये? आप बताओ। मोदी जी का। मोदी जी का। या बेटी दिल्ली के अंदर क्या हो रहा था इस बेटी के साथ में? कहाँ गया था मोदी? प्रधानमंत्री नहीं था जब, ये बताओ आप। नहीं, मोदी कहाँ गया था जब ये आएगा सिटी रोड पे को? कहाँ था मोदी? प्रधानमंत्री था। बेटी बताओ, कैसा क्या बात है? हाथ का ले लड़की का, जवान तो या पलवान थी, इसका बदला लेंगे, छोड़ा नहीं कहीं पाओ। ये हरियाणा है, हरियाणा, हाँ कहीं पाओ। ये रुका तो अमेरिका तक चलेगा, हरियाणा में, हिंदुस्तान में एक हरियाणा है। हरियाणा में जिला जींद है, जिला जींद में एक जुलाना हल्का है, वो बहुत तगड़े कर रहा है। जितनी सीट आऊँगी, कितनी भी 90 सीटें, 90 जीतेंगी, सबसे ऊपर या विकेट जीतेगी, सबसे ऊपर जीतेगी। और यह 5 तारीख को तो MLA बनेगी, 8 तारीख को या मंत्री बनेगी। पूरा प्लान रेडी है जी, पूरा। 8 तारीख को गिनती होगी ना, उस दिन यह मंत्री है। 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, या MLA बनेगी, और 8 तारीख को या मंत्री बनेगी। तो ये हम थे यहाँ पर जुलाना में, जो कि विनेश की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और लोगों में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है विनेश के प्रति। और जिस तरह से यहाँ पर जितने भी लोगों से मैंने बात की, तो इनके मन में एक रोष है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब देश की बेटियाँ कही जाने वाली विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो जैसे रेसलर्स यौन शोषण के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री कहा थे, ऐसे सवाल यहाँ के लोग अभी उठा रहे हैं। और इनसे बात करते हुए मुझे ये लगा कि विनेश यहाँ पर चुनाव जीत रही है, और वो भी भारी मतों से जीत रही है, ऐसे लग रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।